नौवीं प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा। अच्छा, फिर अनुमति बाद में। परिग्रह त्याग प्रतिमा। बाहेषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः संतोषपरः परिचित्त परिग्रहाद् विरतः। दशसु बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वम उत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः संतोषपरः परिचित्त परिग्रहाद् विरतः। दशसु दस बाह्येषु बाह्य वस्तुषु वस्तुओं में। बाह्य 10 वस्तुएं कौन सी हैं? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप और भांड। ये 10 प्रकार के जो बाह्य परिग्रह हैं जो घर गृहस्थी में उपयोग में आते रहते हैं, ये 10 प्रकार के परिग्रह कहलाते हैं। क्षेत्र क्या कहलाता है? जमीन को क्षेत्र कहते हैं। कितने प्लाट हैं, कितने खेत हैं, कितनी जमीन है तुम्हारे नाम पर, इसको क्षेत्र कहते हैं। जमीन को क्षेत्र। वास्तु मकान को कहते हैं। कितने मकान तुम्हारे नाम पर हैं, जो तुम्हारे नाम पर होगा वो तुम्हारे परिग्रह में आएगा। जो पारिवारिक तौर पर बड़े बुजुर्गों के नाम पर है या छोटों के नाम पर है, उसमें से तुम्हारा नाम हट जाएगा। जिसमें तुम्हारा नाम अधिकार में वो तुम्हारा। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य बीच में आए। धन और धान्य। धन किसे कहते हैं? गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, खान, ये सब धन माने जाते हैं। पशुओं को भी धन कहा जाता है। कितने पशु हैं? पहले ज़माने में हाथी रखते, घोड़े रखते, गाय भैंस पालतू पशु रखते, ये धन माना जाता है। और भी मतलब आज आप मोटर गाड़ियाँ वगैरह ये धन में मानी जाएंगी। बैंक बैलेंस तुम्हारा कितना, ये धन माना जाएगा। धन, धान्य, अनाज वगैरह, फसल वगैरह, ये ऐसे 10 प्रकार के परिग्रहों में क्या ममत्वम उत्सृज्य, ममता भाव को छोड़कर यानी मोह भाव को छोड़कर निर्ममत्व रता, निर्ममत्व भाव में लीन होता हुआ जो स्वस्था स्वस्था आत्मस्वरूप में स्थित परिग्रहों की सीमा बना ली है। और अब दूसरी प्रतिमा में परिग्रहों की सीमा बनाई थी, अब 10वीं प्रतिमा में जाकर के परिग्रहों को छोड़ रहा है। 10 प्रकार के परिग्रहों का त्यागी होगा। अब इस प्रतिमा में जाकर के केवल अपने योग्य वो वस्त्र रखेगा और अपने साधन के खाने पीने के हिसाब से बर्तन आदि उतने ही सीमित रखेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अपनी दिनचर्या संबंधी जो आवश्यकता है उतनी ही रखेगा, उससे अधिक का संग्रह नहीं करेगा। तो ये आत्मस्वरूप में स्थित होता है। संतोष परा, संतोष में तत्पर रहता है। स वह परिचित्त, परिचित्त परिग्रहात, कैसा परिग्रह? जो चित्त परि आसमनता, चित्त सब प्रकार से सब तरफ से चित्त में भरा हुआ है, सब ओर से चित्त में स्थित परिग्रह से विरत होता है। जो बाह्य 10 प्रकार के परिग्रहों से सर्वथा ममता भाव छोड़कर निर्मोही होता हुआ परिग्रह की आकांक्षा का त्याग करता है, स्वस्थ और संतोष भाव में तत्पर वह परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी श्रावक है। देखो 7वीं प्रतिमा तक का तो परिचय ग्रस्त श्रावकों को होता है। अब 8वीं प्रतिमा में घर छोड़ना जरूरी नहीं है। घर में रह करके भी 8वीं प्रतिमा का कोई पालन कर सकता है। पर घर में रह करके 8वीं प्रतिमा का पालन करेगा तो फिर क्या क्या त्याग करना पड़ेगा 8वीं प्रतिमा में? प्रमुख आरंभ का त्याग।
कारखाने आदि नहीं चलाएगा, फैक्ट्री आदि नहीं खोलेगा, दुकान धंधा पानी आदि आदि ये सब बंद करेगा। अपने पास में अपनी आजीविका के लिए पैसा रखा रहेगा, बैंक में है बैंक में रहेगा, अपने नाम पर कुछ प्रॉपर्टी है रहेगी, अभी इसका त्याग नहीं करेगा। लेकिन जो आजीविका के उपार्जन के लिए प्रमुख धंधे व्यापार सर्विसें आदि होती हैं उनको छोड़ देगा। आरंभ त्याग करने वाले को सर्विस छोड़ना पड़ेगी, खेतीबाड़ी छोड़ना पड़ेगी और व्यापार धंधा छोड़ना पड़ेगा, तब 8वीं प्रतिमा उसकी घर में पलेगी। घर में या बाहर कहीं भी इतना त्याग करने पर पलेगी। 9वीं प्रतिमा परिग्रह का त्याग, आरंभ का त्याग कर दिया था, अब नया नहीं कमाएगा उस रूप में, लेकिन अपना जो बचा करके रखा है वो रखा रहेगा। अभी परिग्रह उसके बाद, अब 9वीं प्रतिमा में परिग्रह का भी वो त्याग कर देगा। 10 प्रकार का जो परिग्रह उसके नाम पर था उसको वो छोड़ेगा, तब वह घर में भले ही रहे लेकिन परिग्रह का त्यागी माना जाएगा। और ऐसा करके वो घर में भी रह सकता है। अभी घर छोड़ दे ऐसा कोई जरूरी नहीं, मतलब 8वीं प्रतिमा 9वीं प्रतिमा लेकर के भी घर में रह सकता है। वो अपने नाम पर अपना परिग्रह नहीं रखेगा, कुछ भी नहीं, बस अपनी आजीविका के योग जो भी उसकी दिनचर्या में वस्त्र हैं, कमंडल है, ये है वो है, भोजन करेगा और फ्री रहेगा, कुछ नहीं, अपने परिग्रह वगैरह नहीं, बैंक बैलेंस वगैरह नहीं रखेगा। थोड़ा सा 1000-2000, अब 1000-2000 को आजकल परिग्रह कौन मानता है। वैसे परिग्रह तो एक पैसा भी हो जाता है, परिग्रह को तो एक पैसे को भी परिग्रह माना जा सकता है, लेकिन आज के ज़माने में मतलब ठीक है। अब अगर वो रख लेता है तो कोई बहुत बड़ा दोष तो नहीं मानेंगे, लेकिन ना रखे और ना रखने का अभ्यास करे तो भी अच्छा है। लेकिन क्या होता, संग में आने पर कुछ भी नहीं रखो तो भी दिनचर्या चल जाती है, पर जब घर गृहस्थी में रहते हैं तो कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए उसके लिए भी उसको स्वाश्रित आत्मनिर्भर होना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत अपनी दवाई औषधि भोजन पानी के हिसाब से थोड़ा रख ले तो भैया जी को भी संतोष हो जाएगा। हालांकि अभी भैया जी का उतना त्याग नहीं है, अभी 7 तक या अपना उतना तो सभी कर सकते हैं, लेकिन 8वें वाले को थोड़ा सोचना पड़ता है। तो आचार्य श्री भी 8वें 9वें वाले को कहते हैं, हाँ आना जाना है, किसकी आश्रित किराया मांगोगे, कोई दवाई लेना है, परिवार ध्यान दे तो दे, हो सकता परिवार ध्यान भी ना दे, तो फिर थोड़ा तुम्हें कुछ भी खाने पीने का तो थोड़ा बहुत रख ले तो बड़ा दोष नहीं है। लेकिन अपन को आगे बढ़ना है तो फिर इससे भी बचें। अगर परिवार अपना ध्यान रखता है तो अपन ना रखें, बहुत अच्छा है। और परिवार कई बार सहयोगी नहीं होता, त्यागी वृत्ति का भी सहयोगी नहीं होता, तो फिर वो क्या करे, संग में जाने की स्थिति नहीं है तो वो अपने तरीके से रखेगा। अथवा ऐसी स्थिति है तो उस प्रतिमा को ना ले, ये भी तो एक रास्ता है ना, उस प्रतिमा को ना लें और अपने खूब सारा रखें और आराम से करें, दान भी करें और अपनी चर्या भी करें। लेकिन प्रतिमा को लिया है तो परिग्रह त्याग पर निर्दोषता बनाना पड़ेगी। अगला, अनुमति त्याग का स्वरूप। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे वैहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमति विरतः समन्तव्यः। हाँ, अनुमति आरंभे वा परिग्रहे वा ऐहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि अनुमति विरता समन्तव्यः। खलु निश्चय से आरंभे खेती आदि के आरंभ में वा अथवा परिग्रह में अथवा ऐहिकेषु कर्मषु इस लोक संबंधी कार्यों में अर्थात लौकिक कार्यों में यस जिसके अनुमति अनुमोदना न अस्ति नहीं है स वह समधि समान बुद्धि का धारक श्रावक
समधि का अर्थ क्या है? समान बुद्धि का धारक। आप कहोगे महाराज आप जी नया अर्थ कहाँ बता, हम तो कुछ और अर्थ लगाते हैं हम लोग तो गृहस्थ लोग हैं, रिश्तेदारी करते हैं, तो समधि का अर्थ तो हम लोग अलग निकालते हैं। हाँ, आप जो अलग अर्थ निकालते हो वो भी हमें समझ में आ रहा है। बेटी के पिता और बेटा के पिता दोनों आपस में क्या होते हैं? समधि। और दोनों की माताएं क्या होती हैं? समधि और समधन। इसका अर्थ क्या बताते हमारे गुरुवर आचार्य श्री? गुरुवर आचार्य श्री अच्छा अर्थ बताते हैं। देखो, ये जो तुम लोगों ने अपना रिश्ता किया है, जो व्यवहार किया है, इसमें नाम बहुत अच्छे हैं। बेटे बेटियों के दोनों पिताओं को ये मान्यता रखनी है कि दोनों समधि हैं, समान बुद्धि के धारक हैं, समान पद के धारक हैं। छोटे बड़े नहीं मानना, समधि, समान बुद्धि, समान पद के धारक हैं। और अब रही बात दोनों की माताओं की, तो वो भी समधन, धन में भी बराबर बराबर का हक रख रही हैं। तो वो बराबर बराबर का हक रख रही तो समधन, और बराबर बराबर की बुद्धि रख रहे तो समधि। आचार्य महाराज भी कैसे कैसे शब्द लिखते हैं। अब नौवीं प्रतिमा में समधि लिखा और व्याख्या क्या कर रहे हैं? समान बुद्धि का धारक। अब समान बुद्धि का धारक नौवीं प्रतिमाधारी, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि घर में तो रहेगा, 8वां में उसने अपने द्वारा आरंभ कार्य को छोड़ दिया था, लेकिन बच्चे अगर कर रहे हैं तो सलाह दे देता था कि ठीक है ऐसा कर लो जम जाएगा, नहीं नहीं ऐसा मत करो ये करो। तो व्यापार आदि नहीं करता था, पर बच्चों को 8वीं प्रतिमा में व्यापार आदि का निर्देशन देता रहता था, घर का मुखिया था। फिर परिग्रह त्याग में परिग्रह छोड़ दिया, लेकिन अभी बताता रहता था कि ऐसा कर लो वैसा। क्यों? क्योंकि भोजन पानी कर रहा है तो कुछ ना कुछ अपने अधिकार क्षेत्र से स्वामित्व रखते हुए बताता रहता, तो ये तो करता था। लेकिन अब जब अनुमति त्याग प्रतिमा ले रहा तो घर में है, घर में भोजन कर रहा है, लेकिन अब अगर बच्चे पूछें बाबूजी एक आध कारखाना खोल लें क्या, तो क्या करेगा वो? 8वीं 9वीं प्रतिमा में 8वीं 9वीं में बता देगा, लेकिन 10वीं में अब समान भाव रखेगा, समता भाव रखेगा। भैया तुम्हें जमता हो तो देख लो, हम तो कुछ नहीं कहते हैं। नहीं नहीं बाबूजी आप तक अभी तक तो बताते आ रहे थे ना। वो 8वीं 9वीं प्रतिमा में चल गया, अब 10वीं प्रतिमा में अब हम अनुमति अनुमोदना नहीं कर सकते। तो कर लें कि नहीं कर लें, कुछ तो बोलो ना। अभी आपने दीक्षा थोड़ी ले ली है, तो दीक्षा नहीं ली है वो बात आप भी समझ रहे, लेकिन अभी हमने जो प्रतिमा ले ली इसमें हम अब आपको अनुमति नहीं दे सकते। आप तो घर में हो ना, तो घर में तो हैं लेकिन अनुमति नहीं देंगे। अब फिर बच्चे भी समझ जाते हैं कि बाबूजी अब कुछ कहेंगे नहीं, तुम करो ठीक नहीं करो ठीक, समबुद्धि समता का भाव धारण करके रहेंगे। ये 9वीं प्रतिमा का स्वरूप है। और इसे ही अनुमति अनुमोदना न अस्ति, ऐसी अनुमोदना जिसके नहीं है सा समधि संबंध अनुमति विरता मंतव्या, अनुमति त्याग प्रतिमा का धारी माना जाना चाहिए। जो किसी भी तरह से खेती आदि आरंभ, धन आदि परिग्रह व विवाह आदि इस लोक संबंधी कार्यों में अनुमति नहीं देता, 10वीं प्रतिमा में आने पर फिर अनुमति नहीं देगा। 9वीं 8वीं 7वीं इन सब में वो बताता रहेगा, लेकिन इस 10वीं में नहीं। वह अनुमति त्याग प्रतिमाधारी श्रावक माना जाता है। देखो घर में रह कर के भी कितना बड़ा अभ्यास किया जाता है, कर सकता है, और करने की प्रेरणा भी आचार्यों ने दी है।
गृह त्याग करके तो साधना होती ही होती है। अगर सावधान और स्वाध्याय किया है तो घर में रह करके भी इस तरह के व्रतों का पालन किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे घरों में इतने व्रतों के पालन करने में अनुकूलता नहीं होती है। अब अगर घरों में अनुकूलता नहीं है तो फिर आप गृह का त्याग करो। नहीं नहीं, हम गृह का त्याग करके संघों में कैसे रहेंगे, संघों के व्यवहार होते हैं, आवागमन, जगह ठीक मिलती नहीं मिलती, तो फिर आप आश्रम में रह जाओ। आश्रम में स्थायी रहते हैं, वहाँ आप अपनी साधना करो। तो वार्धक्य अवस्था को लेकर के, उम्र को लेकर के, देखो ये व्रत भी एक उम्र को लेकर के लिए जाते हैं। जवाबदारी, या तो बच्चा जवाबदारी ना ले तो जल्दी निकल जाओ। आचार्य श्री का संघ कैसे बना? आचार्य श्री का संघ उन बच्चों से, बालक बालिकाओं से बना है जो पढ़ते पढ़ते अभी गृहस्थी के मार्ग पर आगे बढ़े ही नहीं और पढ़ते ही पढ़ते निकल गए। आसानी रही, थोड़ा मोह भाव तो परिवार को रहता है, थोड़े रोए धोए, थोड़े मनाया थबाया, और जब वो नहीं माना तो फिर सोच लेते अब ठीक है भैया, अब इनके ऊपर जवाबदारी भी कछु नहीं, अब तुम देख लो अपना जैसा करना, हो गया काम। अब अगर गृहस्थी में कोई आ जाए, परिवार है, और फिर कह के नहीं नहीं अब हम जल्दी जा रहे, तो भैया माता पिता कहेंगे इनको कौन संभालेगा? समाज वाले भी कहेंगे भैया देखो अभी नई गृहस्थी है, थोड़े बड़े तो होने दो, पैरों पर खड़े तो होने दो। तो वो एक जवाबदारी आ जाती है। तो या तो पहले निकल जाओ या फिर उस जवाबदारी को पूरा करके फिर आप अपनी उम्र को देख करके निकलो। ये दोनों संभव है। तो ये जो श्रावकाचार है ये उम्र दराज लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए किया गया है। पर श्रावकाचार में जैनियों के लिए ये व्यवस्थाएं बताई गई हैं, उसके अनुसार पालन करना चाहिए। 145 और 46 का पद्यानुवाद पढ़ें। 121 नंबर पेज पर नीचे, दाम धाम आदिक सब मिलकर बाह्य परिग्रह 10 विध हो, उसकी ममता तज जो श्रावक निरीह निर्मम बस बुध हो, तथा बना संतोष कोश हो निज कार्यों में निरत सही, स्वामी पन ले मन में बैठे सकल संग से विरत वही, असीमसी कृषि आदि के आरंभों में तो ना अनुमति देता, किंतु संग में विवाह कार्यों में भी कभी न मति देता, यद्यपि घर में रहता फिर भी समताधि से सहित रहा, वही रहा 10वीं प्रतिमा का पालक अनुमति विरत रहा। इस तरह पद्यानुवाद सहित आपका स्वाध्याय पूरा हुआ। इन प्रतिमाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 4 प्रकार के आश्रमों की बात कही जाती है, पहला विद्यार्थी अवस्था का ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम। ये वानप्रस्थ आश्रम में एक तरह से आगे बढ़ाने की व्यवस्था है, और फिर अंत में संन्यास आश्रम, दीक्षित होना, संघों में रहना। तो क्रमशः 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं प्रतिमा का स्वरूप आपने सुना। शेष आगे। महावीर भगवान की जय।